तो वृंदावन को कहा जाता है कि वृंदावन माधुर्य का धाम है। तो भगवान जो है वो द्वारका में भी अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन द्वारका से ज़्यादा श्रेष्ठतम भगवान जहाँ पर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं वो मथुरा नगरी है। तो मथुरा से ज़्यादा वृंदावन है। वृंदावन में भी अलग अलग पांचों रसों में भगवान सबसे जो है आदान प्रदान करते हैं, लेकिन माधुर्य रस की जो पराकाष्ठा है वृंदावन के अंदर वो है राधा कुंड पर। इसलिए भगवान का एक नाम है कि वो माधुर नीलय कृष्ण है, मतलब पूरा माधुर्य का सार घनीभूत रूप में माधुर्य कहाँ पर है, वो कृष्ण के श्री विग्रह में है। और उस माधुर्य की दूसरी जो मूर्ति है वो श्रीमती राधा रानी है। तो एक माधुर्य का आविर्भाव जहाँ से होता है और एक उस माधुर्य की मूर्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जब सम्मिलित रूप से क्रीड़ा करते हैं तो वो जो स्थान है वो है राधा कुंड। राधा कुंड ऐसा है जैसे वो जल से भरा हुआ नहीं है, राधा कुंड माधुर्य से भरा हुआ है। और वो माधुर्य क्या है? वही माधुर्य है जिसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए थे। उसको चैतन्य महाप्रभु ने और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा उन्नत उज्जवल रस। तो उस उन्नत उज्जवल रस को प्रदान करने महाप्रभु आए थे, और वही उन्नत उज्जवल रस से भरा हुआ जो आगार है, सागर है, वो राधा कुंड है। हर कोई संसार में थोड़े बहुत भौतिक सुख सुविधा कुछ रस के लिए पागल है और भाग रहा है यहाँ से वहाँ, लेकिन वहाँ पर जो राधा कुंड में है वो इस सुख की जो पराकाष्ठा हो सकती है आध्यात्मिक रूप से वो है। इसलिए राधा कुंड को ऐसे रूप में नहीं देखना चाहिए कि हम तो गए थे प्रभु जी राधा कुंड, तो वहाँ पे तो हमें कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। लेकिन हमारी परंपरा से अगर हम समझेंगे तो राधा कुंड का महत्व हमको समझ में आएगा। तो जैसे हम कहते हैं कि वृंदावन नित्य लीला स्थली है भगवान की, जहाँ नित्य रूप से भगवान जो है वो लीला करते हैं। तो अगर राधा कुंड के बारे में हम समझें तो राधा कुंड जो है वो भगवान की उस नित्य स्थली में भी सबसे नित्य स्थली है, क्योंकि वो राधा कुंड और राधा रानी अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि राधा रानी और राधा कुंड के बीच में कोई भी भिन्नता नहीं। ऐसे स्थानों को टेक्निकली कहा जाता है योग पीठ। योग पीठ वो स्थान होते हैं जहाँ पर भगवान इस धरती धराधाम पर जब आते हैं तो इन स्थानों के माध्यम से आते हैं। तो एक योग पीठ तो हम सबको पता है, मायापुर में योग पीठ है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए। ऐसे ही भगवान अपनी विशेष अनुग्रह इन स्थानों पर दिखाते हैं जिनको योग पीठ कहा जाता है। तो एक तो हम गोविंद देव जी के मंदिर में अगर जाएं तो वहां पर एक योग पीठ के दर्शन हमें वृंदावन में होते हैं। एक योग पीठ जो है वो वृंदा कुंड पे बनी हुई है, और तीसरा जो योग पीठ है वो है राधा कुंड। तो राधा कुंड बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा गया कि कुंडेर माधुरी ये ना राधा मधुरिमा, कुंडेर महिमा ये ना राधा महिमा। तो राधा रानी की महिमा गानी हो तो हमें राधा कुंड की महिमा गानी होगी, और राधा कुंड की महिमा गाएंगे तो राधा रानी की महिमा तो गानी ही पड़ेगी। और फिर ये बात ऐसी नहीं कि केवल गौड़ मठ में या गौड़ वैष्णविज्म में ये बात कही गई। पद्म पुराण में, जो कि वैष्णव सारे वैष्णवों का एक जो है वो सर्वमान्य साहित्य है, ग्रंथ है, उसमें क्या गया, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा। तो जिस प्रकार से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, उसी प्रकार से वो कुंड भी कृष्ण को उतना ही प्रिय है जितना कि राधा रानी प्रिय। इसलिए कहा गया कि सर्व गोपीशु सेविका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। तो भगवान श्री विष्णु की जो अत्यंत वल्लभा है वो श्रीमती राधा रानी है, और उनको भी वो कुंड उतना ही प्रिय है जितना भगवान श्री कृष्ण को है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राधा कुंड के बारे में हम सही रूप से समझें। कई बार राधा कुंड को हम बहुत ही
सहजिया रूप से समझते हैं और फिर हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए राधा कुंड को सही रूप से समझना बहुत जरूरी है। इस बारे में हम इस सत्र के अंत में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो राधा कुंड का केवल अगर हम दर्शन कर लें, अब हम आज दर्शन नहीं कर पा रहे हैं या भागे हैं, तो हम यहीं से राधा कुंड का स्मरण कर लें। और अगर हम वहां पहुंचे और हमारे अंदर उतनी शुद्धता हो तो राधा कुंड के जल का आचमन कर लें और अगर स्नान कर लें, तो वही जो राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के लिए निर्मल, उन्नत, उज्जवल रस है, उसकी अनुभूति अगर हम प्रामाणिक रूप से राधा कुंड के दर्शन करें और उसका स्मरण करें तो हमें भी हो जाएगी। लेकिन ये राधा कुंड जो इतना उन्नत, उज्जवल रस का आगार है, इसकी आविर्भाव की कथा क्या है? तो पहले हम भागवत से वो कथा को शॉर्ट में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक राक्षस है, उसका नाम है अरिष्टासुर। और अरिष्टासुर एक बैल का रूप धर के आता है। कंस के द्वारा भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है? भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए भेजा गया है। तो कंस ने जो है वो अरिष्टासुर को भेज दिया है। अरिष्टासुर बहुत बड़े बैल का एक रूप धर के आ रहा है। कितना बड़ा बैल है वो? ऐसा कहा जाता है कि उसकी पूंछ जो है वो ऊपर बादलों को टकराती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं और घूर रही हैं सबको, और वो तेजी से दौड़ता हुआ जो है वो आ रहा है। इतनी तेजी से वो दौड़ रहा है और आवाज कर रहा है कि उसको दर्शन देखने भर से, उसकी आवाज सुनने भर से लोग जो है वो आतंकित होकर यहाँ वहां भाग रहे हैं। तो और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या, अब एक नया जो है असुर आ गया है यहाँ पे। पहाड़ की तरह लग रहा है वो, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सा पहाड़ जो है दौड़ता हुआ आ रहा है। भागवतम में ऐसा बताया गया कि इतनी तेजी से वो दौड़ रहा है कि जो महिलाएं हैं जो गर्भवती, उनका गर्भपात हो जाता है केवल उसकी आवाज सुनने से, केवल उसकी जो है दौड़ने की गति को देख के। और सारी जो गायें हैं, जो बछड़े हैं, वो इधर उधर तितर बितर हो गए, दौड़ भाग रहे हैं, जोर जोर से सब जो है संकट में चिल्ला रहे हैं। और विशेष बात क्या है, वृंदावन में जब भी संकट आता है तो वो यहाँ वहां नहीं चिल्लाते, वो किसी एनिमल कंट्रोल ग्रुप को फोन नहीं करते हैं, वो वहां की नगर निगम को फोन नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कहाँ हो कहाँ हो। कृष्ण जब आवाज सुनते हैं तो वो दौड़ते हुए आते और कहते हैं कि हाथ ऐसे दिखा के कहते हैं, डरो मत, डरो मत, मैं आ गया हूँ। और कृष्ण जो है वो उस असुर से कहते हैं कि मूर्ख हो तुम, क्या लग रहा है तुम्हें, ये आवाज करके तुम इनको डरा दोगे और मैं चुपचाप होकर तुम्हें देखता रहूंगा। तो भगवान को कभी भी ये नहीं सुहाता है कि उनके भक्तों के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करे। अगर भक्तों के साथ गलत व्यवहार होता है तो भगवान उससे बहुत कुपित हो जाते हैं। तो भगवान कुपित होकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे दुष्कृतियों के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, तो तुम चिंता नहीं करो, अब तुम्हारा जो है वो समय आ गया है मरने का। और भगवान क्या करते हैं, जैसे कोई कुश्ती लड़ने के लिए ललकारता है, ऐसे वो अपने हाथ यहाँ मारते हैं, जंघा पे हाथ मारते हैं और आ जाते हैं कि आ गया हूं मैं मैदान में, बोलो अरिष्टा, क्या करूं तुम्हारे साथ। तो अरिष्टा जो है वो दौड़ता हुआ, बिल्कुल अपने सींग, बड़े बड़े उसके सींग हैं, वो एकदम घूरते हुए भगवान को दौड़ता है उनकी तरफ। आंखें इनकी लाल हो रखी है, अरिष्टा की, तेजी से दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र ने कोई वज्र फेंक दिया हो। और अरिष्टासुर के इतना दौड़ते हुए देख के सब भयभीत हो जाते कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन भगवान अपने दोनों हाथों से उसके सींग पकड़ लेते हैं। 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर भी भगवान को वो हिला नहीं पाता है। और ऐसा धक्का देते कि वो जाके पीछे गिरता है। जब वो जाके पीछे गिरता है तो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। वो इतना धक्का दिया है भगवान ने उसको कि वो 18 कदम जो है वो पीछे जाके गिर गया। जैसे कि कोई दो हाथी जब लड़ते हैं तो एक दूसरे से भिड़ते जाते हैं। अरिष्ठा ने सोचा नहीं था कि छोटा सा बालक जो है इस तरह का व्यवहार कर सकता है। लेकिन उन भगवान के छूने भर से उसको जो है वो पसीना आ गया है। उसको लग रहा है कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा इतने में। लेकिन वो फिर से अटैक करता है, क्योंकि कंस के द्वारा उसका पूरा ब्रेन वॉश हो गया। अगर वो समझदार होता तो एक जो प्रहार उस पे हुआ था उससे समझ जाता कि ये मेरे लायक नहीं है, मैं यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन वो फिर से आता है, और फिर से आता है तो भगवान को ये नहीं सुहाता। भगवान उसको ऐसा पटकते हैं,
कहा गया भागवतम के अंदर, जैसे कोई धोबी गीले कपड़े को पत्थर पे पटक पटक के धोता है, तो भगवान ऐसे पकड़ के उसको ऐसा पटकते हैं कि वहीं उसकी उल्टी हो जाती है, वहीं वो यूरिन स्टूल कर देता है और मर जाता है। आंखें उसकी ऐसी घूमने लगती हैं गोल गोल और मर जाता है। ऊपर से देवता लोग देख रहे होते हैं, देवताओं का काम बस देखने का ही है, तो देख के ऊपर से फूल बरसाते हैं कि वाह वाह कितना अच्छा इसका वध हो गया, कितना अच्छा वध हो गया। एक जो असुर और मारा गया, लेकिन इस असुर ने चालाकी क्या की थी, ये असुर एक बैल का रूप धर के आया था। और बैल क्या कहा जाता है, बैल को धर्म का रूप माना जाता है। अब ये इधर अरिष्टासुर का वध हो रहा है, सब लोग ऊपर से देख रहे हैं। इतने में नारद मुनि को भी ये समाचार है कि अब अरिष्टासुर का वध हो गया। और नारद मुनि रोज टिक कर रहे थे, अच्छा ये मरा प्रलंबासुर, ये मरा धेनुकासुर, ये मर गया, हाँ ये मर गया, अरिष्टासुर भी मर गया। तो वो टिक कर लेते अपनी डायरी में, अरिष्टासुर मर गया मतलब अब मेरा रोल आ गया है, अब मुझे जाना है। बोले अरिष्टासुर के बाद अब भगवान को जल्दी से अब बुलाना है, नहीं तो यही सब खेल चलता रहेगा। तो नारद मुनि उधर पहुंच जाते हैं, जैसा उनका काम है, कंस के पास, और उनसे समझाते हैं। अब वो कंस को क्या समझाते हैं ये हम अगले सत्र में समझेंगे। अब हम यहाँ के आगे क्या होता है इस रहस्य में चलते हैं कि भागवत तो यहाँ पे आके रुक जाती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है। तो अगर आप बाकी पढ़ेंगे आप पुराणों को और गौड़ वैष्णव लिटरेचर को, तो आपको पता लगेगा कि इसके आगे क्या हुआ। अब इसके आगे क्या होगा कि भगवान ने वध किया है एक बैल का, और बैल को धर्म का रूप माना जाता है। तो जब वो वध करके हीरो की तरह पहुंचते हैं राधा रानी और गोपियों के पास, और सोचते हैं कि अब तो सब मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने उन्हें सब संकट से बचा लिया, लेकिन वहां क्या हो रहा है, वहां तो उल्टा ही हो रहा है। वहां पे राधा रानी जो है वो कुपित हो गई है, बात नहीं कर रही है। तो ये पूछते हैं कि क्या हो गया, वाई शी इज एंग्री। तो बोले आपने अभी बैल का वध किया है। बोले बैल का वध किया, लेकिन वो तो अधर्मी था, वो तो असुर था। बोले ठीक है वो असुर हो रहा होगा, लेकिन हमें तो बैल दिख रहा था वो, और बैल का वध किया है, तो ये तो आपने अधर्म का कार्य किया है, इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। तो भगवान सोचते हैं कि अब ये क्या नई बात आ गई है, मैं कैसे प्रायश्चित करूं, और प्रायश्चित क्या होगा। तो बोले जाओ सारे जितने भी जलाशय हैं, जितनी भी विभिन्न जो है नदियां हैं, उनमें सब में स्नान करो, अपना जो है वो प्रायश्चित करो, और उसके बाद वापस आओ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो अब भगवान क्या करेंगे, भगवान क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, और अब हम चलते हैं आदि पुराण में। तो आदि पुराण में सबसे पहले बताया गया कि एक्चुअली ये जो राधा कुंड है और श्याम कुंड है ये कैसे आए। अभी जो कथा चल रही है अरिष्टासुर की, ये इस बात को बताती है कि धरती पर कैसे आया, राधा कुंड और श्याम कुंड का आविर्भाव धरती पर कैसे हुआ, भौम वृंदावन में कैसे आया। लेकिन भगवान के गोलोक वृंदावन में राधा कुंड और श्याम कुंड कैसे आया, तो वो एक समय के परे बात है। तो गोलोक वृंदावन में एक बार ऐसा हुआ कि राधा और कृष्ण जो है वो अपनी लीला कर रहे थे और बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे, और जो है राधा रानी के साथ भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और बहुत उनका प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। सब देख रहे थे कि भगवान का प्रेम कितना बढ़ गया राधा रानी के लिए। इतना प्रेम बढ़ गया भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के लिए कि उन्होंने राधा रानी का भाव ले लिया, और ऐसा लगने लगा कि ये तो राधा रानी ही हो गई। तो राधा रानी होके वो भगवान के विरह में जो है वो याद करने लगे कृष्ण को, और राधा रानी के भाव में वो पूरी तरह से आ गए। अश्रु बहने लगे, सारे अष्ट सात्विक विकार प्रदर्शित होने लगे, सब सोचने लगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और इधर राधा रानी भी भगवान का ये भाव देख के एकदम से उसी भाव में आ गई, और वो भी जो है वो क्रंदन करने लगी। जब इस तरीके से दोनों का भाव हुआ, तो एक समय आया कि दोनों के आंखों से जो अश्रु बहे वो एक एक जगह एकत्र हो गए, और वो जो एकत्र हो गए वो बन गए राधा कुंड और श्याम कुंड। तो इस तरीके से राधा कुंड और श्याम कुंड क्या है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अश्रुओं का जो है वो संचय है। वो जो भाव की पराकाष्ठा में जब वो अपना जो भी उनका स्वरूप है उसको याद करते हैं, और उस स्वरूप और उस
के लिए जब वो अश्रु बहाते हैं, वो अश्रु जो हैं वो राधा कुंड और श्याम कुंड है गोलोक वृंदावन के। और जब ऐसा देखते हैं तो सब लोग बहुत चकित हो जाते हैं और फिर राधा रानी कहती है कि अब इनका नाम होगा, एक का राधा कुंड और एक का श्याम कुंड। और ये राधा कुंड और श्याम कुंड जो है वो वहां पर है, बहुत सुंदर स्थान है, दिव्य स्थान है। वो तो पूरा गोलोक वृंदावन ही दिव्य है, लेकिन उनमें भी राधा कुंड और श्याम कुंड वो स्थान है जहाँ पे राधा और कृष्ण की सबसे जो अंतरंग लीला है वो घटित होती है। सबसे अंतरंग लीला राधा कुंड और श्याम कुंड पर होती है। और राधा कुंड और श्याम कुंड की जो ब्यूटी है वो बहुत सारे हमारे वैष्णव लिटरेचर में बताई गई कि बहुत सारी अलौकिक मणियां होती हैं, जैसे वैदुर्य मणि होती है, जैसे बहुत सारे और भी सुंदर जो है वो वस्तुएं हैं जो केवल वहां पर ही मिलती हैं, वो धरती पर उनके लिए नाम भी नहीं है। उन सब से पूरा जड़ित है, पूरा बना हुआ है, सीढ़ियां बनी हुई है राधा कुंड श्याम कुंड। और वहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, बहुत सारे उपवन हैं, बहुत सारे कुंज हैं। और वहाँ पर राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ और भगवान श्री कृष्ण अपने अष्ट सखाओं के साथ विहार करते हैं। अब ये राधा और कृष्ण का जो भाव है वो गोलोक वृंदावन का, जब वो यहाँ पर आते हैं तो राधा रानी कहती हैं कि मैं यहाँ पर तभी आऊंगी जब गोवर्धन जी यमुना जी यहाँ पर आएंगे, जब राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ पर आएंगे। तो इसीलिए राधा कुंड और श्याम कुंड को यहाँ प्रकट होना है। लेकिन वो कैसे होगा? तो उसके लिए भगवान ने अरिष्टासुर की लीला की। अरिष्टासुर की लीला के कारण क्या हुआ? राधा कुंड और श्याम कुंड धरती पर भी आ गए। अब जब धरती पर आ गए तो भगवान की वही लीला जो गोलोक वृंदावन में होती, वही लीला यहाँ पर नित्य रूप से हो रही। तो इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड को हमने क्या कहा था? नित्य लीला स्थली। कैसी नित्य लीला स्थली है कि भगवान की लीला तो अहरनिश चल रही है। अष्टकालीय स्मरण पद्धति में अलग अलग फेजेस में उस पूरे दिन को डिवाइड कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सुबह 10:30 के आसपास से जो लीला आरंभ होती है भगवान की, तो करीब 3:30 बजे तक की भगवान की लीला राधा रानी के साथ हर दिन कहाँ पर होती है? राधा कुंड में होती है। तो वो लीला नित्य रूप से हो रही है। और ये चैतन्य चरितामृत में अगर आप पढ़ेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, तो उन्होंने बताया कि हर दिन राधा रानी जो है वो जब यही 11 बजे के लगभग का समय रहता है तो वो श्याम कुंड में आती हैं और अपनी सारी सखियों के साथ, और भगवान भी कहीं से कुछ न कुछ बहाना बना के वहीं पर उपस्थित हो जाते हैं। और फिर उनकी अंतरंग लीला जो है वहां पर चलती है। तो ये जो लीला है ये रोज चल रही है, लेकिन ये अप्रगट रूप से चल रही है। आज आप जाओगे राधा कुंड श्याम कुंड में और बोलोगे 10:48 AM हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, भगवान कहाँ चले गए, राधा रानी कहाँ चलेगी? बोले 3:36 PM हो गए, भगवान कहाँ गए? भगवान वही है, भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन वो अप्रगट लीला है। वो हमें प्रगट रूप से अभी दर्शन नहीं होंगे जब तक हम उसके अधिकारी नहीं हो जाएंगे। अब हम आते हैं वापस, भगवान ने अरिष्टासुर का वध कर दिया है। और ये सब अरिष्टासुर का वध होते होते और रात में जो है वो आर्ग्यूमेंट होते होते करीब 11 बज गई रात की। और 11 बजे जो है वो भगवान कहते हैं कि अब मैं इतनी रात को कहाँ जाऊं और कहाँ पे क्या स्नान करके आऊं। तो वो कहते हैं कि एक काम करता हूं, मैं सारे जो तीर्थ हैं और सारी जो नदियां उनको मैं यहीं पे आह्वान कर देता हूँ। तो भगवान अपने एड़ी से एक छोटा सा कूप बनाते हैं और उसी में सब का आह्वान कर देते हैं, तो पानी भरने लगता है। तो राधा रानी और सखियां कहती है कि ये पानी भर रहा है, ठीक है, ये तुम्हारी कोई ट्रिक भी हो सकती है, हम कैसे माने कि ये तुम कह रहे हो कि ये सब तीर्थ स्थल यहीं पे आ गए हैं, हमें कैसे पता? तो फिर भगवान कहते हैं कि रुको रुको, उसका भी मैं जो है प्रबंध कर देता हूँ। तो वो कहते हैं कि हर तीर्थ स्थल, हर होली रिवर जो यहाँ आएगा पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। तो फिर क्या होता है, हर जो स्थली जो गंगा मैया आई तो पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर उन्होंने उसमें पानी डाला। नर्मदा मैया आई तो उन्होंने भी ऐसे किया। ऐसे करके वो भर गया, भगवान गए, उन्होंने स्नान कर लिया, बाहर आए, बोले देखो
आपने जो कंडीशन रखी थी मैंने कर दी, हो गया स्नान। देखो ये कुंड बन गया है, इसमें सारे होली रिवर्स हैं। बोले मैंने तो कुछ ही समय में कर दिया इसको। बोले लेकिन अब एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। तो सब सुनती हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। भगवान कहते ठीक है, तुम्हारा ऐसा कहना था सबका कि ये बैल का वध करके मैंने धर्म के विरुद्ध कार्य किया, मैंने उसका प्रायश्चित कर लिया जैसा तुमने बताया। लेकिन वो एक असुर था, अरिष्टासुर, और उस असुर का साथ देके आप लोगों ने जो अपराध किया है अब उसका प्रायश्चित कब होगा। तो वो कहती है कि हाँ ये तो बात सही है, अपराध तो ये भी था कि हमने उसका साथ दिया जबकि वो तो हमें हानि पहुंचाने आया था। बोले यस, तो हाउ यू विल अटोन फॉर इट। तो बोले जैसे आपने कुंड बनाया है, हमारी राधा रानी को कम समझा है क्या, वो भी एक कुंड बनाएंगी और हम स्नान कर लेंगे। तो अपने कंगन से सब जो है वो खोदने लगती हैं और एक छोटा कुंड बनाती है। और फिर उसके बाद कहती कि अब हम मानसी गंगा से पानी लाएंगे और इसमें भरेंगे और फिर उसमें स्नान करेंगे। बोले मानसी गंगा तो गंगा है, तो हमारा भी प्रायश्चित, हमारा अपराध थोड़ा छोटा है तो हमारा प्रायश्चित भी हो जाएगा, छोटा प्रायश्चित है हमारा। तो भगवान कहते ठीक है, करो, कोशिश करो। अब वो पूरी एक रो बनाती हैं ऐसी कि एक पानी भर रहा है, उस मटके को यहाँ तक लाया जा रहा है, भर रहे हैं, कठिन श्रम कर रही हैं, पसीना आने लगता है श्रीमती राधा रानी के मुख पे पसीना तो भगवान देख नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं कि रुको रुको, मैं करवा देता हूँ, आई कैन डू इट। बोले आप कैसे कराओगे। बोले जैसे ये भरा है ऐसे ये भी भर जाएगा, उसमें क्या है। तो फिर राधा रानी आखिरी में तैयार हो जाती है, तो कहती कि ठीक है एज यू से। तो फिर जो है वो राधा कुंड भी इसी तरह जल से भर जाता है जहाँ पे वो स्नान करते हैं। अब ये ऊपरी तौर पे लीला ऐसी लगती है कि ये तो कोई कर्म कांड की बात हो रही है, बोले एक प्रायश्चित की बात हो रही है। भगवान को कोई अपराध कोई पाप थोड़ी लगता है, भगवान तीन गुणों के परे हैं। ये भगवान की एक मधुर लीला है, राधा रानी अष्ट सखियों बाकी सखियों के साथ, और उनकी भी लीला है भगवान के साथ कि वो ऐसा प्रदर्शित करती हैं कि हम कुपित हो गए। जो वस्तु स्थिति है, रहस्य है, वो ये है कि इस बहाने राधा कुंड और श्याम कुंड यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसमें भी रहस्य की जो बात है वो ये है कि भगवान के लिए, राधा रानी के लिए राधा कुंड श्याम कुंड उतना महत्वपूर्ण शायद नहीं है जितना हम सब के लिए। भगवान के इस लीला से राधा कुंड श्याम कुंड के हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा का सबसे बड़ा स्वरूप है। ये ऐसा हो गया कि कोई अपनी सबसे जो मूल्यवान वस्तु है, आप किसी के घर जाओ और वो तिजोरी खोल के आपके सामने रख दे कि जो लेना है इसमें से उठा लो, तो ऐसा कौन करेगा। ऐसा कोई बहुत आपका हितैषी होगा, बहुत करीब होगा, वही व्यक्ति करेगा। इसी प्रकार से भगवान ने राधा कुंड को प्रदर्शित कर दिया, श्याम कुंड को प्रदर्शित कर दिया हमारे लिए। ऐसा कौन करेगा, जो बहुत कृपालु होगा। तो ये पूरा राधा कुंड श्याम कुंड की लीला किस लिए, वो हमारे जो है भविष्य के लिए है, हमारे आगे के आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कि किसी दिन हम उसके अधिकारी होकर वहां पर जा सके। अब राधा कुंड श्याम कुंड भगवान ने प्रदर्शित कर दिए, बहुत सुंदर। उस समय का आप वर्णन पढ़ेंगे तो अलौकिक जो है वो उसकी ब्यूटी है। लेकिन जैसे समय के साथ, काल के साथ सब वस्तुओं का जो है परिवर्तन होता है, ऐसे राधा कुंड और श्याम कुंड का भी धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। जब भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर आए तो उन्होंने अपने सारे अनुयायियों को कहा कि आप लोग वृंदावन में जाओ और लुप्त हो गए सारे स्थलों की खोज करो, आप बहुत सारे वैष्णव ग्रंथों की रचना करो, आप बहुत सारे मंदिर बनाओ। ये आदेश देके उन्होंने भेजा और सब अपने अपने स्तर पे सारे गोस्वामी प्रयास कर रहे थे। एक स्थली ऐसी थी जो किसी को भी नहीं मिली खोजने पर भी, और वो थी कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ पर है। महाप्रभु सन्यास के बाद बार बार प्रयास करते रहे कि वो वृंदावन आएंगे लेकिन हर बार उनका प्रयास किसी कारण से विफल हो जाता, रुक जाता था। अंत में जब वो वृंदावन आते हैं तो वो एक ब्राह्मण को लेके सब वृंदावन की स्थलियों पे भ्रमण करने जाते हैं
और उनका मूल उद्देश्य वृंदावन यात्रा का एक ही था कि राधा कुंड और श्याम कुंड को फिर से प्रकट करना है। तो आप सोचिए कि वृंदावन की सारी स्थलियां उन्होंने अपने भक्तों के माध्यम से प्रकट की, लेकिन राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा, फिर से आना पड़ा। पहली बार भी जो प्रकट हुआ गोलोक वृंदावन में, वो भी उनके भाव के कारण हुआ। धरती पर भी जब फिर से प्रकट हुआ तो वो उनकी कृपा के कारण हुआ। और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए तो फिर से उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड को पूछना आरंभ किया। भगवान सर्वज्ञ हैं। श्रील प्रभुपाद जहाँ पर ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में आता है, वहां पर लिखते हैं कि भगवान को तो सब पता है, लेकिन भगवान एक लीला करने के लिए पूछना आरंभ करते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड सुना है, किसी ने देखा है, कहाँ पर है? किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। जो वहां रह रहे हैं उनको भी नहीं पता है। छोटे छोटे से दो स्थान है जहाँ पे पानी भर जाता है, और पानी भर जाता है तो वो वहां पे जो किसान है वो उसमें धान रोप देते हैं। वो क्या बन गए? धान के खेत बन गए। महाप्रभु ऐसे दर्शाते हैं जैसे एक स्थल पे पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं और ध्यान में है, सोच रहे हैं, और उसके बाद वो सामने किसान के खेत में देखते हैं और दो जगह उनको छोटे छोटे जो कूप जैसे दिखते जहाँ पे पानी भरा हुआ, भागे भागे वो जाते हैं। और उन उन महाप्रभु की हाइट बहुत है, तो महाप्रभु की कमर तक पानी आ रहा है, बस इतना पानी है उसमें, और वो वहां जाके डुबकी लगा रहे हैं और भाव विहल हो जाते हैं कि ये मिल गया, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। तो तब तक वहां के लोगों को भी पता नहीं कि क्या चल रहा है, भाई ये राधा कुंड श्याम कुंड नई चीज क्या है, उनको भी किसी को भी नहीं पता है। लेकिन महाप्रभु फिर बताते कि राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। और फिर उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो उनको आदेश देते हैं कि एक गोवर्धन शिला देते हैं, गुंजमाला देते हैं। तो जब वो रूप सनातन गोस्वामी से मिलते हैं तो बोले आपको महाप्रभु ने गोवर्धन शिला दी है, इसका अर्थ ये है कि महाप्रभु चाहते हैं कि आप गोवर्धन की सेवा में नियुक्त रहें, मतलब आप गोवर्धन में निवास करें। अब तब तक ये कुछ भी बना नहीं है वहां पे। राधा कुंड श्याम कुंड जो है वो एक खेत में भरे हुए पानी के जैसे ही बस बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद वज्रनाभ जी जब उस जगह पर राज कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे स्थलियों को फिर से बनाया था। उसमें से उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड का भी कुछ जो है सीढ़ी वगैरह बनाई थी जो छुप गई थी, मिट्टी के अंदर दब गई थी, और किसी को भी नहीं पता था कि ये जो मिट्टी है इसके नीचे सीढ़ियां ऑलरेडी बनी हुई है। रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान और भक्तों की आज्ञा से राधा कुंड में आके निवास करने लगते हैं। निवास करने लगते हैं तो उनको ऐसी इच्छा होती है कि यहाँ पर कुछ सुंदर तरीके से बनाया जाए। लेकिन वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है मल्टी बिलियनियर के लड़के हैं। उनकी जो वार्षिक आय थी उस समय वो 15 लाख सोने के सिक्के हुआ करती थी, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के कहाँ चले गए थे? महाप्रभु की सेवा करने के लिए जगन्नाथपुरी चले गए थे। तो उनके हाथ में तो अब कुछ भी नहीं था, मधुकरी करके खाते थे। तो जब उनके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि इसको विकसित किया जाए, उसी क्षण उनको बहुत जो है वो मन में धिक्कार भी आता है कि मैं क्या पैसे के बारे में सोचने लगा। बोले पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, तो ये विकास तो हो ही नहीं सकता। तो महाप्रभु जी जब वृंदावन आए थे तो वो करीब 1515 की बात थी, और महाप्रभु तो कुछ महीने रह के वहां से चले गए थे कार्तिक मास के बाद। अब उसके बाद वो ऐसी स्थिति में वो कुंड जो है वो पड़े हुए थे। महाप्रभु ने आज्ञा दी थी कि स्थलों का पुनरुद्धार करना है। पुनरुद्धार करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने ही प्रेरणा दी होगी कि वहां पर जाकर वो निवास करें, और उन्होंने ही प्रेरणा ये भी दी होगी कि किसी तरीके से इसको विकास करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। बोले धन हमारे पास है नहीं, और धन यहाँ कौन देगा, यहाँ तो सब सिंपल किसान लोग हैं, यहाँ से तो धन नहीं मिलने वाला। भगवान बद्रिकाश्रम में जो बद्रीनाथ हैं वहां पर एक भगवान के भक्त भगवान का दर्शन करने गए थे, और वो बहुत बड़ा एक चढ़ावा बद्री नारायण को चढ़ाने वाले थे अगले दिन।
और एक दिन पहले जब वो सो रहे थे तो स्वप्न में बद्री नारायण जी आए और उन्होंने कहा कि ये तुम बहुत बड़ा एक दान मुझे यहाँ चढ़ाना चाहते हो, यहाँ मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। आप जाओ वृंदावन में राधा कुंड में और ढूंढना कि एक रघुनाथ दास गोस्वामी है, उनको ये धन जाके आप दे देना। तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वो जो सेठ होते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो भी है उनके कारण मुझे भगवान के दर्शन हो गए, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर वो जैसी भगवान ने आज्ञा दी थी वैसे वो वृंदावन आते हैं। उस समय कितना कठिन होगा वृंदावन आना। फिर उसके बाद गोवर्धन पहुंचते हैं। फिर वो सबसे पूछते हैं कि एक बाबा जी है रघुनाथ दास जी, कहाँ पर मिलेंगे वो। तो रघुनाथ दास जी से मिलते हैं, बोलते हैं कि मुझे ये धन आपको देना है। तो रघुनाथ दास मना कर देते हैं, बोले मैं क्यों धन लूंगा, मैं किसी से धन नहीं लेता, मैं तो वो विरक्त सन्यासी हूँ। तो फिर वो बताते हैं कि नहीं नहीं, बद्री नारायण जी ने ऐसा मुझे स्वप्न दिया, मैं तो वहां चढ़ा रहा था, उन्होंने दिया कि आप कुछ कुंड का निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए आपको धनराशि की आवश्यकता है, तो भगवान ने ही मेरे हाथों ये भिजवाई है, आप इसको रख लीजिए। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ये सुनते हैं तो वो बहुत अचंभित हो जाते हैं कि ये भगवान की इच्छा थी, जो मेरे मन में ये भाव उन्होंने डाला कि किसी तरह से धन की व्यवस्था हो तो ये कुंड का विकास होगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो जीव गोस्वामी को बताते हैं कि ये धन का तो इस तरीके से जो है वो व्यवस्था करा दी है भगवान ने, तो अब आप बताइए कि कैसे इसको विकास करना है। तो जीव गोस्वामी बहुत प्रैक्टिकल है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपको विकास करना है तो वो स्थली पे आपका पहले आधिपत्य होना चाहिए, आपके नाम पे लिखी होना चाहिए जगह। तो फिर वो पहले वो दोनों जो खेत हैं उन दोनों खेत को खरीदते हैं। आज भी वो एग्रीमेंट है जिसमें जीव गोस्वामी के नाम से एग्रीमेंट है कि ये जमीन किसको बिलोंग करती है, जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी फिर उस स्थली को रघुनाथ दास गोस्वामी को देते हैं कि आप इसका जो है विकास करिए। तो 1515 में भगवान आए थे और 1545 में धीरे धीरे राधा कुंड का जो है वो विकास होना आरंभ होता है। जब वो उसकी खुदाई करते हैं तो खुदाई करते हुए उनको बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो अलौकिक रहस्यमय होते हैं। जैसे राधा कुंड श्याम कुंड में तो पानी थोड़ा सा ही है, तो वो सोचते हैं कि एक कुआं हम खोद लेते हैं जिससे पानी की व्यवस्था हो जाए। वो कुआं खुदवाने के लिए जब खुदाई चल रही है तो एक थोड़ी गहराई में जाने के बाद एकदम से ऐसा लगता है जैसे रक्त जो है बह रहा है। जब वो देखते कि रक्त कहाँ से आ रहा है इस कुएं के अंदर से, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान स्वप्न दे के बताते हैं कि ये मेरी जिह्वा है जिस पे प्रहार हो गया है, इसलिए रक्त बह रहा है। और बोले अब इसको आप निकाल लो और इसकी स्थापना करो। तो वो जिह्वा मंदिर के रूप में आज भी हम अगर वहां पर जाएं राधा कुंड में तो वो दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा राधा कुंड धीरे धीरे विकसित हो रहा है। सीढ़ियां बना देते हैं, वो संगम स्थली को डेवलप कर देते हैं। जब वो खुदाई कर रहे हैं तो उनको वो ओरिजिनल कुंड और कूप भी दिखाई देते हैं जो पहले से हैं। तो श्याम कुंड के अंदर वज्र कुंड है और यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा जो कंगन से राधा रानी और सखियों ने बनाया था, उस कुंड के भी दर्शन हो जाते हैं, उसकी भी पूरी क्लीनिंग कर देते हैं। जब वो उसको क्लीन कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे जो है पानी के स्रोत हैं जो नीचे से आ रहे हैं ऊपर की तरफ, अर्थात वो पूरे समय पानी अभी भी आ रहा है। भगवान ने जो आदेश दिया था तीर्थ स्थलियों को वो आज भी पालन कर रही हैं तीर्थ स्थलियां उसका। और वहां पे पानी के स्रोत के बीच एक वाइट जो है वो स्रोत भी है। तो ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि वो जो वाइट स्रोत है वो भगवान का जो श्वेत द्वीप में जो स्थान है वहां का जो पानी है वो भी है। वो कभी कभी इसीलिए राधा कुंड का पानी एकदम एक वाइट लाइन दिखेगी आपको या बहुत सारा वाइटनेस दिखेगी। अब रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा थी कि दोनों कुंड को एक सा साइज का कर देते हैं ताकि अच्छे से पूरा सिमेट्रिकल और अच्छा दिखेगा। जब ये खुदाई कर रहे हैं तो वो श्याम कुंड को भी वैसा ही स्क्वायर बनाना चाहते हैं। लेकिन जब श्याम कुंड का ऐसा स्क्वायर बनाएंगे तो साइड में कुछ पेड़ हैं जो काटने पड़ेंगे। तो ये निर्णय करते हैं कि अब कुछ समय बाद हम इन पेड़ों को काट देंगे ताकि पूरा एक सा बन जाएगा। उस दिन स्वप्न में रात को युधिष्ठिर महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि ये जो 5 पेड़ तो आपको दिखते हैं, ये 5 पांडव हैं हम लोग, जो यहाँ पे पूरी समय जो है क्या करने में लगे हुए हैं, पूरी
समय समाधि में है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं हम, तो बोले आप हमको मत काटिए। तो इसलिए आप देखोगे अगर ऊपर से एरियल व्यू, तो आपको दिखेगा कि राधा कुंड तो सिमेट्रिकल है, लेकिन श्याम कुंड सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि वो पेड़ों को वो बचाने के लिए उस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो विशेष बात क्या है कि श्याम कुंड का साइज थोड़ा सा अलग सा दिखता है और उसका एक्सेस भी बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, क्योंकि अब आसपास बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई, लेकिन उस समय ऐसा नहीं रहा होगा। और बीच में वो संगम स्थली है जहाँ पे दोनों श्याम कुंड और राधा कुंड का जो जल है वो आके मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी विशेष लीलाएं जो है वो राधा कुंड और श्याम कुंड में होती हैं। अब ये 1545 तक काफी हद तक डेवलप कर लिया उन्होंने, लेकिन उसी समय कुछ समय के बाद 1570 के आसपास औरंगजेब जो है वो अटैक करने लगता है वृंदावन और आसपास के एरियाज में। और जब उसकी सेना अटैक करती है तो वो सबसे पहले मंदिरों को जो है वो नष्ट करती है। अगर आप कभी पढ़ेंगे तो आपको सुन के हैरानी होगी, और पढ़ के भी, एक दिन में जब औरंगजेब की सेना ने अटैक किया था वृंदावन में और उस आसपास के एरिया में, एक दिन में उन्होंने 2.5 लाख भक्तों का वध किया था। एक दिन में 2.5 लाख लोग मारे गए थे वृंदावन में। और जो मुख्य मंदिर थे, उन मुख्य मंदिरों की जो मूर्तियां थी उनको कैसे बचाएं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो मूर्तियों को छुपा के वो राधा कुंड के एरिया में ले जाके राधा कुंड के जल में या उसके आसपास उन्होंने छुपा दिया था कि जब स्थिति शांत होगी तो फिर आगे का निर्णय करेंगे। और फिर जब आगे का निर्णय हुआ, इसमें कई साल लगे, कई सालों तक मूर्तियां ऐसे ही कहीं कहीं छुप के सेवा लेती रही। और उसके बाद यह निर्णय हुआ कि मुगलों की संधि है राजपूत राजाओं के साथ, तो जो जयपुर के राजा मान सिंह हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि ये मूर्तियां वहीं पे शिफ्ट हो जाएं। तो उन्होंने तब नया नया जयपुर जो है वो डेवलप किया था। तो ये मूर्तियां एक एक करके छुप छुप के धीरे धीरे करके जयपुर पहुंच गई। लेकिन क्योंकि इतने समय ये राधा कुंड के आसपास सालों तक रही, तो इसलिए वहां पर भी आप देखेंगे कि सारे मुख्य मंदिरों की प्रतिभा मूर्तियां आपको वहां पे भी मिलेंगी। इस प्रकार से ये पूरा जो है वो कुंड डेवलप हुआ, राधा कुंड श्याम कुंड डेवलप हुआ। फिर राजा मान सिंह जब आए इसके दर्शन करने के लिए, तो उन्हें लगा कि ये राधा कुंड श्याम कुंड अच्छा है, लेकिन वो ललिता कुंड को भी डेवलप करना चाहिए। फिर उन्होंने इसका कनेक्शन इससे कर दिया ताकि पानी यहाँ पे कमी ना हो। फिर एक कई सालों के बाद में 18 सेंचुरी में एक लाला बाबू थे, इनकी कथा मैंने एक बार आप लोगों को बताई थी। लाला बाबू जो है वो बाद में सन्यासी बन गए, बहुत बड़े, बहुत रिच सेठ थे वो कलकत्ता के। और जब उन्होंने राधा कुंड के दर्शन किए आकर, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। तो जो अब नई सीढ़ियां हम ऊपर की तरफ देखते हैं, वो लाला बाबू ने बनाई थी। तो जब पानी सूख जाता है तो आप देखोगे तो सबसे ऊपर की सीढ़ियां लाला बाबू ने बनाई हैं। बहुत सारा आसपास का मंदिरों का डेवलपमेंट राजा मान सिंह ने किया है, लेकिन उसके नीचे की सीढ़ियां और पूरा डेवलपमेंट स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी का है। तो आप देखिए कि एक स्थली को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए कितने सारे लोगों ने कितने सेंचुरीज तक एफर्ट्स किए, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कितने लोगों ने एफर्ट किए। लेकिन क्योंकि वो भगवान की नित्य स्थली है, तो ऐसे तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड हम जाएं तो हिस्टोरिकली भी हम सोचें तो कितना बड़ी बात है कि ऑलमोस्ट हम ये कनेक्ट कर सकते हैं हिस्टोरिकल डिटेल से भी, कि कम से कम 500-600 साल पुरानी बात तो हो ही रही है। और अगर हम दिव्य धरातल पे सोचे तो 5000 साल पहले भगवान स्वयं वहां पर लीला कर रहे थे प्रकट रूप में। और अगर हम नित्य लीला के रूप में चर्चा करें तो भगवान अप्रकट रूप में आज भी वहां पर रोज लीला करते हैं। और यही कारण है कि राधा कुंड श्याम कुंड को श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ये होलीएस्ट ऑफ द होलीएस्ट प्लेस है। सारे जितने होली प्लेसेस होंगे उन सब में सबसे मैक्सिमली होली अगर कोई प्लेस है तो वो ये है। इसलिए आप देखो कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पुस्तक में राधा कुंड की महिमा बताई गई। श्रील प्रभुपाद ने जब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक की अपनी टीका को समाप्त किया उपदेशामृत की, तो भक्तों को लगा कि उपदेशामृत
पुस्तक तो भक्तों के समाज के लिए है, तो उन्होंने उसके प्रिंटिंग के कुछ ही ऑर्डर दिए कि 10,000 कॉपी छापेंगे और जितने भक्त हैं उन सब में बढ़ जाएगी। शिला प्रभुपाद ने एक बार पूछा कि क्या हुआ एनओआई, तो बोले हमने 10,000 कॉपी छापने का निर्णय लिया है, क्योंकि वो तो भक्तों के समाज में ही बिकेगी, ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, उसका वितरण हमें सब जगह करना है, हर व्यक्ति को करना। आप 1 लाख प्रतियां छापिए उसकी, पहले एडिशन की। इस तरह श्री उपदेशामृत की 1 लाख प्रतियां छपी। तो जो राधा कुंड की महिमा केवल बहुत इंटीमेट भगवान के जो निज पार्षद हैं वो जानते थे चैतन्य महाप्रभु के समय, वो राधा कुंड की महिमा श्रील प्रभुपाद ने अपनी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पुस्तक से पूरे वर्ल्ड में जो है स्प्रेड कर दी। लेकिन इंपॉर्टेंट समझने की बात क्या है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन चालू होता है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। फिर बढ़ते 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 बाद में बता रहे रूप गोस्वामी की कैसे जो है वो राधा कुंड की महिमा है। तो पहले अपने वेगों पे कंट्रोल करना, पहले क्या करना है क्या नहीं करना उसको समझना, कि पहले भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसके बाद राधा कुंड में जाके सोचना कि राधा कुंड की कोई महिमा हमें समझ में आएगी। इसको समझे बिना अगर कोई राधा कुंड चला जाएगा तो उसका क्या होगा? तो अगर इसको समझे बिना कोई राधा कुंड चला जाएगा, तो एक शिल प्रभुपाद के शिष्य थे और वो मायापुर में आए शिल प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो कुछ दिन दिखाई दिए, फिर दिखना बंद हो गया। ये रूम कन्वर्सेशन अगर आप सुनेंगे प्रभुपाद की तो आपको ये वाक्य मिलेगा। तो बोले कहाँ गया वो? अफ्रीकन थे वो। तो बोले कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। बोले वो आजकल वो जो मायापुर का मंदिर बन रहा था उसके सामने एक पेड़ था। बोले आजकल वो पेड़ के नीचे जो है वो पूरे टाइम केवल नाम जप करते हैं हरिदास ठाकुर की तरह। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न नहीं हुए ये सुन के। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बोले आजकल वो पेड़ पे रहते हैं, 1 डेढ़ घंटे बस दिन भर में नीचे उतरते हैं अपना नित्य कर्म सबके लिए, फिर पेड़ पे बैठ के चैंटिंग करते हैं। फिर प्रभुपाद बहुत प्रसन्न नहीं हुए इस बात को सुन के, बोले ये सब गलत, ऐसे क्यों कर रहा है ये। फिर उसके बाद पता चला कि क्या हुआ, तो बोले वो राधा कुंड चले गए हैं, राधा कुंड में अब वो निवास करते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि अब ये इसका पतन हो जाएगा, बोले ये गलत कर रहा है। और फिर गोपाल कृष्ण महाराज से एक बार पूछते हैं प्रभुपाद कि क्या हुआ उसका। तो बोले वो राधा कुंड में भक्तों ने देखा है उसको बीड़ी पीते हुए, और बोले अभी एक भक्त आए थे वो बता रहे थे कि उसका कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया किसी से, तो बोले पुलिस ने उसको पकड़ लिया और लॉकअप में बंद कर दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राधा कुंड का रास्ता जो है वो हमारे विम्स और फैंसीज से नहीं जाता है। कई लोगों को लगता है थोड़ी बहुत भक्ति सीखने के बाद कि चलो राधा कुंड के किसी बाबा जी से हम अपना सिद्ध स्वरूप पता करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है जिससे राधा कुंड पाया जाता है। राधा कुंड पाने का तरीका रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दिया है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। क्या क्रोध पे वेग पे कंट्रोल आ गया, क्या जिह्वा के वेग पे कंट्रोल आ गया, क्या अब हमारे कोई भी वेग हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्या हमारा भक्तों के साथ व्यवहार अच्छा हो गया, क्या हम एक आइडियल डिवोटी बन गए। अगर हम आइडियल डिवोटी बन गए तो राधा कुंड हमें अपने आप स्वतः रूप से प्रकट हो जाएगा, इसकी कोई चिंता और प्रयास हमें अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो हम हड़बड़ी करके राधा कुंड को नहीं समझ सकते, क्योंकि राधा कुंड बहुत गहरा विषय है, चाहे वो प्रकट लीला का विषय हो चाहे वो अप्रकट लीला का। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने राधा कुंड पे खड़े होके ये कहा था। तो एक राजा थे कहीं के, वो दंडवत परिक्रमा कर रहे थे राधा कुंड की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने के भक्तों ने उनसे कहा कि ये देखिए ये कितने अच्छे भक्त हैं, कितने अच्छे से परिक्रमा कर रहे हैं। बोले हाँ, बहुत अच्छे भक्त है, बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन एक अंतर है हम में और उनमें, गौड़ वैष्णव में और बाकी में। बोले क्या अंतर है महाराज, क्या अंतर है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उस समय ये अपने वाक्य कहे थे कि बोले अंतर ये है कि वो राधा रानी की प्रेयर्स इसलिए करते हैं क्योंकि वो कृष्ण एक्चुअली उनको चाहते हैं। बोले हम कृष्ण को इसलिए भजते हैं क्योंकि राधा रानी उनको चाहती है, अर्थात हमारे लिए राधा रानी का सर्वोच्च स्थान है। इसलिए भगवान की चाहे वो अष्टकाली लीला की
समय हो जब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, चाहे भगवान ने इसको प्रकट करने के लिए जो विभिन्न लीला दर्शाई वो हो, किसी भी रूप में हम देखें तो पूरा ये राधा कुंड, श्याम कुंड, इसके आसपास के सारे मंदिरों का, स्थलियों का, इतने सारे हमारे महान वैष्णव जो वहीं पर रहे, उनकी बैठकें हैं, बहुत सारी समाधियां हैं वहाँ पर। उन सब के जब हम दर्शन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि राधा कुंड और श्याम कुंड कोई साधारण स्थल ही नहीं है, कोई साधारण कुंड नहीं है। हमें अपने दृष्टि से अभी वो अलौकिकता उसकी दिखाई नहीं देती, वो अनुभव नहीं होता है, लेकिन अब जिस दिन हमें दिखेगा उस दिन हमें समझ में आएगा कि पूरा राधा कुंड, श्याम कुंड जो है स्फटिक मणियों से बना हुआ है। और वो राधा कुंड क्या है? वो राधा और कृष्ण के मिलन का केंद्र है, भगवान की सबसे अंतरंग लीला की भूमि है वो। भगवान का राधा रानी के लिए और राधा रानी का भगवान के लिए जो सबसे शुद्ध प्रेम है, उसका द्रव्यमान स्वरूप जो है वो राधा कुंड है। इसलिए राधा कुंड में इवन जब प्रभुपाद को पता लगा कि कुछ भक्त आए नए नए और वो राधा कुंड में स्नान कर रहे थे और उन्हें लगा कि स्विमिंग पूल की तरह वहाँ एंजॉय करेंगे, तो वो बैक फ्लिप्स करने लगे और खेलने लगे, जल क्रीड़ा करने लगे। तो प्रभुपाद बहुत क्रोधित हो गए। प्रभुपाद ने कहा कि राधा कुंड को चीपली मत लीजिए, आप राधा कुंड में स्नान करना बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसा व्यवहार रखना है तो राधा कुंड में केवल जाके आचमन करिए, क्योंकि वो शुद्ध प्रेम का स्थल है, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग स्थल है। वहां पे जाके हम ऐसी कोई भी अपनी क्रीड़ा दिखाने लगे भगवान की लीला में व्यवधान करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्या कहते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा, आप लोग पढ़िएगा, इंटरनेट पे डालिएगा तो आएगा, राधा कुंड तट कुंज कुटीर। तो वो कहते हैं कि राधा कुंड के तट पे जो है सबसे बड़ा उद्दीपन है, भगवान की जो स्मरण है उसके लिए सबसे बड़े उद्दीपन कहाँ पर है? राधा कुंड पे। इसलिए राधा कुंड में जाके ये सोचना कि हम किसी बाबा जी से मिलेंगे तो हम हमारा उद्धार हो जाएगा, तो याद रखिएगा श्रील प्रभुपाद की जो कथा मैंने आपको बताई। और राधा कुंड जाके अगर आपको लगे कि बस हम तो महान वैष्णव बन गए, तो याद करिएगा उपदेश अमृत का पहला श्लोक, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। अगर हमारी वेगों पे अगर हमारा कंट्रोल नहीं हुआ है तो राधा कुंड के दर्शन हमारे अभी अधूरे हैं। तो इसी भाव से हम आज इस कथा को यहाँ पर विराम देंगे कि इसके बाद हम जब भी राधा कुंड जाएं तो हम इस महिमा, राधा कुंड की जो महिमा माधुरी उसको याद रखें, इस रिस्पेक्ट के साथ वहां पर अप्रोच करें, जैसे कि भगवान की कृपा है कि उन्होंने अपनी सबसे अंतरंग स्थली हमें दे दी है। लेकिन हमें उसको बहुत केयरफुली, बहुत सहेज के रखना है। हम वहाँ किसी से जो है लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के साथ हम ऐसा व्यवहार ना करें जो कि उसे हर्ट करे, क्योंकि राधा कुंड और वहाँ के वासी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के अत्यधिक प्रिय है। इसलिए वहाँ पे हमारा बिल्कुल वैष्णव उचित व्यवहार होना चाहिए। और अगर ये सब हम ध्यान रखें और इस भाव से जाएं कि आपने राधा कुंड और श्याम कुंड को भगवान हमारे लिए प्रकट कर दिया, जो दृश्य रूप में हमको दिखता है, और आप जब कृपा करेंगे तो आप वो वाला राधा कुंड और श्याम कुंड भी हमारी दृष्टि में प्रकट कर देंगे जहाँ पर आपकी नित्य लीला होती है। तो एक ना एक दिन हम सबको उस राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बस कुछ समय की बात है, हमारे अधिकार और भगवान के कृपा में जितना समय लगे। हमारा अधिकार श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होके ही आएगा, कहीं और किसी रास्ते से नहीं आएगा। और जब हमारा अधिकार यहाँ से आएगा तो भगवान की कृपा भी उनके रास्ते से ही आएगी। तो उपदेशामृत में जो लास्ट के श्लोक है उसमें राधा कुंड का बहुत सुंदर वर्णन है। श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य भी बहुत सुंदर है। मैं आग्रह करूंगा कि वहां से जरूर पढ़ें। गुरु महाराज ने करीब 13-14 ईयर्स पहले एक लेक्चर लिया था, और बहुत बड़ी बात है कि राधा कुंड के तट पे बैठकर महाराज ने वो लेक्चर लिया था, जिसमें बहुत डिटेल में उन्होंने राधा कुंड की महिमा बताई है। अगर आपके पास समय हो तो उसको पढ़िए। बहुत सुंदर राधा कुंड परिक्रमा की पुस्तकें भी हैं,
उनको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो जिनको भी और जानना है राधा कुंड के बारे में, प्रामाणिक रूप से बहुत सारी पुस्तकों में राधा कुंड के बारे में दिया गया है। रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने लगभग अपना पूरा समय बाद का राधा कुंड और उसके आसपास ही बिताया और बहुत प्रामाणिक वैष्णव के रूप में बिताया, उन्होंने राधा कुंड का अष्टक भी लिखा है बहुत सुंदर, जहाँ पे उनकी भावना वो दर्शाते हैं कि राधा कुंड के प्रति उनका भाव क्या है। उसको भी ज़रूर पढ़िए, उससे भी बहुत कुछ आपकी भक्ति में प्रगति होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इस पे मनन करिए और अगली बार राधा कुंड जाने का ज़रूर प्लानिंग करिए। तो मैं पूछना चाहूँगा कि हम सब जितने भक्त यहाँ पर हैं, कोई ऐसा है जो राधा कुंड अभी तक ना गया हो? कृपया हैंड रेज़ करिए। एनीवन इज़ देयर हू हैज़ नॉट बीन टू राधा कुंड? तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी ऐसा मुझे दर्शित नहीं हो रहा है जो राधा कुंड ना गया हो। ये तो और अच्छी बात है कि हम सब राधा कुंड के दर्शन कर चुके हैं और अब हम अगली बार जाएँ तो और इस भाव से दर्शन करें जिस भाव को श्रील प्रभुपाद हमें सिखाना चाहते हैं। अंकित प्रभु जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा लेक्चर प्रभु जी। वो ऐड क्या करेंगे, हम तो हमारी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है उसमें ऐड करने की। प्रभु जी आपने भी बोला था कि एक लेक्चर था 2012-13 में महाराज का, तो वो भी आप इसमें पोस्ट कर देंगे? हाँ, मैं कर दूंगा प्रभु जी। टेलीग्राम में वो आप जो लेक्चर बता जी जी मैं कर दूंगा प्रभु जी, मैं कर दूंगा बिल्कुल। कर दूंगा जी, वो महाराज का लेक्चर का वीडियो भी है यूट्यूब पर, मैं उस लिंक को भी शेयर कर दूंगा और ऑडियो भी शेयर कर दूंगा। मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा जी। बाकी आप कुछ बताना चाहेंगे प्रभु? प्रभु जी हम लोग अभी जब गए थे तो प्रभु जी लोग वहाँ ले गए थे। पहली बार गया था वहाँ पे, वो चैतन्य चरितामृत जहाँ पे लिखी गई थी वो राधा। जी 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 बहुत सुंदर जगह है वो। जी ये सब बड़ी बड़ी चीजें वहीं पर हुई हैं, हम तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी पता है कि यहाँ कुछ हुआ था, तो हमारे लिए वही बहुत रिस्पेक्टफुल है। तो हाँ, मोस्ट हैपनिंग प्लेस है वो, मोस्ट हैपनिंग प्लेस है वर्ल्ड में, क्योंकि सब कुछ वहीं होता है। सब ओरिजिन वहीं से होता है, सारी भक्ति का ओरिजिन भी वहीं से होता है। इसलिए राधा कुंड, जैसे महाप्रभु जब गए थे तब तो वो दो ऐसे खेत में पानी भरा हुआ था, धान के खेत जैसे थे। चैतन्य चरितामृत में डिस्क्रिप्शन आता है कि महाप्रभु तुरंत दौड़े और उन्होंने वहाँ स्नान किया, जितना भी पानी था उसमें, जैसा भी पानी रहा होगा, और फिर उसके बाद वहाँ की मिट्टी से पूरा अपना तिलक लगाया और उसके बाद वहाँ की मिट्टी वो अपने साथ में भी लेके गए थे। ये तीनों बातें चैतन्य चरितामृत में लिखी हुई है। मतलब महाप्रभु ने उस स्थली को कितना महत्व दिया अपने, और पूरे समय वो उसी को खोजते रहे कि कहाँ है राधा कुंड और श्याम। तो महाप्रभु जैसे जब जगन्नाथपुरी में है तो वो राधा रानी के भाव में खोजते रहते हैं कि कृष्ण कहाँ गए, ऐसे ही वो जब वृंदावन में आते हैं तो उसी भाव में वो राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज कर रहे हैं। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वो सबसे महत्वपूर्ण स्थली होगी, इसलिए महाप्रभु स्वयं ने आके उसे प्रकट किया और उन्होंने इतने एफर्ट्स लगाया उसको प्रकट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। तो ये बहुत विशेष स्थली होगी। इतना तो जैसा आपने भी कहा हमको समझ में आता ही है, अब इससे आगे की समझ तो भगवान ही दे सकते हैं। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम गए थे वृंदावन, तो नरहरि प्रभु जी वो भी उसी समय गए थे, तो वो बता रहे थे कि यहाँ जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो यहाँ पर पहले कुटिया में नहीं, ऐसे ही वो जब करते थे, तो स्वयं राधा रानी आके उनको वो में से बचाती थी, और कृष्ण भगवान जो है की रक्षा करते थे। जी प्रभु जी, वो पेंटिंग्स भी वहाँ बनी हुई हैं, तो वो पेंटिंग्स भी वहाँ बनी हुई हैं क्योंकि वो जब नाम जप करते थे तो
धूप जब बढ़ जाती थी तो भक्त को छाया देने के लिए स्वयं राधा रानी अपने आंचल से छाया देने आ जाती थी। और एक बार वो शेर आ गया था एक पानी पीने के लिए, तो उसको बचाने के लिए भगवान डंडा लेके खड़े होते। अब भगवान का भाव है ये, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें या सोचें तो भगवान को शेर को भगाने के लिए डंडा लेके आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान का भाव है कि वो ऐसे आके दर्शाते हैं। तो हर बार उन वो तो अपने भाव में, उनको तो पता ही नहीं कि ऐसी बात हो रही है, पर दूर से जो है वो सनातन गोस्वामी हर बार देख लेते हैं। तो दर्शन भगवान के सनातन गोस्वामी को होते हैं, तो वो आके बोलते हैं कि तुम यहाँ सेवा करने आए हो कि सेवा लेने आए हो? बोले हर बार तुम्हारी सेवा करते दिखते हैं भगवान। तो फिर वो मान जाते हैं कि ठीक है, मैं कुटिया बना के रहूंगा ताकि भगवान को परेशानी ना हो। तो इतना विरक्ति का भाव, रघुनाथ दास गोस्वामी विरक्ति की बिल्कुल मूर्ति है, ऐसा कहा जाता है। हम किसी दिन रघुनाथ दास गोस्वामी की पूरे चरित्र पे चर्चा करेंगे। आज ही मैं सोच रहा था षड गोस्वामियों पे हमें चर्चा करना चाहिए, इतना सुंदर चरित्र है, अमेजिंग है। तो आप में से कौन कौन चाहता है कि हम षड गोस्वामियों पे चर्चा करें? सभी चाहे। सभी चाहेंगे। प्रभु जी ने आशीर्वाद दे दिया है। आप बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो तो वो राधा कुंड में जाके चले गए थे, पर उनका पतन हो गया था। जी। तो आप एलिजिबिलिटी के मतलब वहाँ पे ऐसे नहीं जाना चाहिए। यस। तो प्रभु जी हम तो जो है एलिजिबल नहीं है, तो वहाँ जाके हम जैसे पालन क्या करना चाहिए, किस यस। तरह से वहाँ पर जो है जाना चाहिए और क्या मतलब बेस्ट बेनिफिट वहाँ से ले सके। उसका जो बेस्ट है प्रभु जी वो यही है कि हमारी एलिजिबिलिटी यही है कि हमें ये लगता है कि हम इनएलिजिबल है, यही हमारी एलिजिबिलिटी है। तो राधा कुंड जाने की एलिजिबिलिटी यही है कि हमें ये पक्का रहे कि हम इनएलिजिबल हैं, भगवान उठा के ले जा रहे हैं गुरु महाराज के कारण, तो हम पहुंच जाते हैं वहां पे। इससे ज्यादा जिस दिन हमने कुछ सोच लिया तो हम इनएलिजिबल हो जाएंगे। वहां जाके सबसे अच्छा क्या करना चाहिए? तो बहुत कुछ है वहाँ पे, तो सारी स्थलियाँ हैं, आप परिक्रमा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि आप एक कोना पकड़ें और बैठ जाएं और नाम जप करें और राधा कुंड के जल का दर्शन करें। वो अलग ही है, वो अलौकिक है, वो जल जो है वो जब ऐसे तो उसमें तरंगे उठती हैं तो आप देखें कभी ध्यान से तो आपको लगेगा कि ये ऐसा जल हमने कहीं और दर्शन नहीं किए। बहुत अलग अनुभव है वो, इसलिए दैट इज़ द बेस्ट बेनिफिट। अगर आप वहाँ पे जानते हैं कि कोई प्रामाणिक हैं, कोई बाबा जी हैं या कोई गुरु महाराज हैं या कोई हैं, और उनका आने का समय या कहाँ वो है वो पता हो आपको, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। जो कथा हमने बताई प्रभुपाद के शिष्य जिनके साथ ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ, वो भी भगवान की एक लीला होगी, बाकी सबको ये समझाने के लिए कि इमैच्योर या प्री मैच्योरली हमको ऐसे स्थान पे बहुत ज़्यादा समय नहीं रहना चाहिए। तो हमको यही प्रयास करना चाहिए कि हम जाएं, दर्शन करें। अगर किसी स्पेसिफिक भक्त के माध्यम से कुछ हमें एक्स्ट्रा किसी की कृपा मिल सकती तो वो लें और वापस आ जाएं, दैट इज़ द बेस्ट वे। अगर हम सोचें कि वहाँ रहेंगे और फिर हम, तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो वहाँ अभी हम उतने मैच्योर नहीं कि समझ पाएँ उनको, और फिर हम हमारी भक्ति में भी डिस्टर्ब होंगे या हम सामने वाले को डिस्टर्ब करेंगे, दोनों फाइनली अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए बेस्ट यही है कि कोशिश करना चाहिए कि हम भी डिस्टर्ब ना हो, किसी को डिस्टर्ब ना करें और हमारी भक्ति भी चलती रहे। सबसे अच्छा मुझे जो लगता है किसी भी ऐसी स्थली पे जाने के पहले महाराज के लेक्चर्स हैं हर स्थान के बारे में, वो लेक्चर हमको सुन लेना चाहिए, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर रहेंगी। महाराज हमेशा सब कुछ समझाते ही हैं लेक्चर में। क्यों कहलाते? यस। गरम करता हूँ, मना कर रहे थे ठंडा हो जाएगा। पहले बताओ गोविंद देव जी को योग
गोविंद देव जी को योगपीठ, ये मुझसे पूछा जा रहा है प्रश्न की पर्सनल क्वेश्चन है। वैसे ये प्रश्न अच्छा है। गोविंद देव जी के वहाँ पे योगपीठ बनी हुई है, इसलिए उसको योगपीठ कहते हैं। योगपीठ वो स्थान है जहाँ पे भगवान की सबसे अंतरंग लीला होती है, या भगवान जहाँ से एक्चुअली ऐसा समझे कि जैसे कोई वो रहता है, हम्म, कोई जैसे टेंट है उसको जहाँ पे एंकर किया जाता है 4 जगह, जिससे वो टिका रहता है वहाँ पे, ऐसे ही जो दिव्य भगवान का धाम है, जब उसका प्रोजेक्शन धरती पर भगवान करते हैं तो वो 3-4 जगह उसको एंकर करके फिक्स करते हैं, जहाँ से वो एक्चुअली टेलीपोर्ट होते हैं, ऐसा समझ लीजिए, या जहाँ से वो आते जाते हैं, जहाँ से वो छूते हैं, तो वो जो स्थली है उनको योगपीठ कहते हैं। तो इसलिए एक स्थली वहाँ भी बनी हुई है, इसलिए गोविंद देव जी के मंदिर के वहाँ पे योगपीठ है। और कोई भक्त भक्तिन बताना चाहेंगे कि उनका राधा कुंड का अनुभव कैसा रहा? अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग तो गए थे तब इतना हमें उस जगह का इम्पोर्टेंस नहीं पता था, जी पर कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ती हूँ, तो उसमें लास्ट में दिया हुआ है कि जो राधा कुंड के जल में खड़े होके, हाँ, मतलब बहुत यस यस, 100 शतम बोला है, 100 टाइम्स बोलता 100, है। यस तो वो उसको भगवान की नित्य लीला में प्रवेश मिलता है। तो यस। खैर ये तो हम लोगों ने नहीं किया, पर मुझे एक चीज देखी, कुंड होने के बावजूद उसमें जो पानी है उसमें लहर ऐसे उठती है जैसे नदी में उठती हाँ, वो लहर उठती क्योंकि अंदर से उसका है। स्रोत है। यस, हाँ, मैंने इसमें थोड़ा ये देखा कि जैसे अदरवाइज कुंड है तो वो स्टेगनेंट टाइप का वाटर स्टेगनेंट रहता है, वाटर रहता है। यस। तो उसमें ये है कि एकदम बीच में से लहर एकदम से उठती हुई दिखाई दी। हम्म। मतलब ये उस समय तो नहीं समझ में आया, पर हाँ लगा कि कुछ समथिंग इज स्पेशल, देयर, बस यस, इतना ही दैट समझ में स्पेशल आया। इज हाँ, तो भगवान हम का लोग रस है जो। दर्शन से निकल आए थे, जी हमको जी। इतना इम्पोर्टेंस सब उसका नहीं पता था। सिर्फ कृपा कटाक्ष के कारण, राधा कृपा कटाक्ष की, कि उसके जल की इतनी महिमा है कि उसमें खड़े होकर आप अगर बोल पढ़ोगे उस स्तोत्र को इतने बार, तो आपको दर्शन भी होंगे, मतलब प्रत्यक्ष दर्शन भी होंगे। हाँ, रूप गोस्वामी तो ये कहते हैं कि अगर किसी ने अच्छे भाव मन से एक बार भी अगर राधा कुंड में स्नान कर लिया, तो उसको भगवान की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाएगा। दर्शन ही नहीं, प्रवेश भी मिल जाएगा एक बार के स्नान से। लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब मिलेगा। तो बहुत विशेष स्थान है। हमने तो जितना गुरु महाराज से सुना उतना आपको बताया। हमारा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस, इतना तो कह सकते हैं कि बहुत स्पेशल है। वो कितना स्पेशल है वो भगवान रिवील करेंगे सबको, हमको, जब उनकी इच्छा होगी। नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तब थोड़ा हाँ, थोड़ा उसको समय लेके जाइएगा, बैठ के जानकारी चैंटिंग करिएगा। शाम के समय जाइए, रात के समय बहुत अच्छे दिए वहाँ पे जलाते हैं सब, अच्छा लगेगा। दिवाली के समय और सुंदर दिखता है वो। और ये सब लीला जो प्रगटीकरण की हुई थी, जैसा मैं कह रहा था, ये रात के 11 साढ़े 11 बजे की बात है। और फाइनली भगवान की अपनी लीला जो है 11:45 कहा जाता है टाइम जिस पे आरंभ हुई थी। इसलिए जब एक्चुअली राधा कुंड अष्टमी या बहुला अष्टमी कहते हैं उसको, उस समय प्रकटीकरण हुआ था इसका, इसलिए रात के समय उस कुंड में स्नान किया जाता है। तो ये अकेला स्थान है पूरे संसार में जहाँ पे रात को स्नान किया जाता है उस दिन, क्योंकि उस रात के समय ये कुंड का प्राकट्य हुआ था। जी, थैंक यू थैंक यू। माता जी, थैंक यू। दिलीप प्रभु जी कुछ आइसिंग ऑन द केक देना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं? यस प्रभु जी, वो धन्यवाद। जैसे अंकित प्रभु जी ने कहा ना कि उतनी योग्यता तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, जैसे आपने बताया कि उस कुंड में रात में नहाते हैं, यस और इस बार मैं इस
वहीं था। अरे तो वाह! 2 चीजें मैंने देखी। पहले तो जी अगर हर राधाष्टमी के दिन देखें तो लाखों लोग जो उनके घर पे आप डॉक्टर इसलिए इनफर्टिलिटी बात यूज कर रहा हूँ वर्ड, हाँ, जिनके घर पे इनफर्टिलिटी का इश्यू था या हाँ, है, हाँ, सारे कपल वहां पे रात्रि में वहां पे स्नान करते हैं। यस। अब ऐसे उन कपल में ऐसे बहुत सारे कपल भी हैं जिनको इनफर्टिलिटी का इश्यू सॉल्व हो गया है, पर तो वो वो भी आउट ऑफ आते ग्रैटिट्यूड आते हैं। यस। वो भी आते हैं, और जिनको ये वरदान चाहिए या ऐसी आशा तो वो भी आते हैं। हुँ, तो इतने डिवोटी होते हैं प्रभु जी की 5 किलोमीटर पहले से रास्ता बंद कर दिया जाता है गाड़ियों के लिए, हुँ, तब जाकर के आप राधा कुंड तक पहुंच सकते हैं। ये है राधा कुंड की महत्व। और जैसे माता जी ने बता रही थी ना कि अगर आप उसमें राधा का कृपा कटाक्ष पढ़ेंगे, हुँ, राधाष्टमी में हमने एक फॉरनर देखा प्रभु जी, जो was having the height of around 6.5, हुँ, तो वो 3/4 पानी में। राधा कुंड थे, और वो घंटे भर पढ़े, मेरे को लगता है कम से कम 2 घंटे तक वो खड़े होकर राधा कृपा कटाक्ष आधे मतलब 3/4 पानी में थे और बचे हुए वो लगातार पढ़ते जा रहे थे। मुझे हुँ, लगा कि देखो ये फॉरनर हो के इनको इतना सब कुछ मालूम है, लेकिन हम लोगों को अभी भी यस, इतना पढ़े नहीं हम लोग। सही वो बात राधा है कृपा प्रभु जी। कटाक्ष और राधा कुंड। और अभी तो प्रभु जी अंदर एक्चुअली वहां पे लिखा हुआ है प्रभु जी कि मंदिर में जब तक आप योग्य नहीं है उस राधा कुंड में पैर मत धोइए। पैर मत धोइए, पैर तो डालना ही नहीं चाहिए, या तो पैर आचमन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो यस, इसलिए अगर आप पहले आप स्वयं शुद्ध होइए, उसके बाद में फिर राधा कृपा कटाए वो फिर राधा कुंड में आप अंदर जाइए। पहले आचमन करिए, पहले अपने शरीर पर जल छिड़किए, जब आपको लगे कि आप शुद्ध हुँ, हो चुके हैं तब आपको स्नान करने की पात्रता है। पात्रता है। अदरवाइज अदरवाइज अगर आप ऐसे उतरते हैं बिना शुद्धता किए तो फिर आप अपात्र घोषित हैं, और उसके हिसाब से आपको उसका परिणाम भुगतना मिलेगा। हुँ, सही बात है। सही बात है। तो इसीलिए गुरु महाराज से पूछ के अनुगत्य होके, इसलिए कहा जाता है नॉर्मली प्रभुपाद मना करते थे कि स्नान ना किया जाए, आचमन किया जाए। और लोकनाथ स्वामी महाराज से पूछा गया था एक बार कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला है, फिर बहुत सारे भक्त हमें दिखते हैं जो स्नान भी करते हैं, जो प्रभुपाद के अनुगत्य हैं, तो इस बात को कैसे समझे? तो उन्होंने ये समझाया था कि जब मना किया था उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो उसको वाटर स्पोर्ट की तरह ले रहे थे, उस चीज को प्रभुपाद ने मना किया। अगर पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ अगर आप जाके डुबकी लगा रहे हैं तो वो प्रभुपाद ने कभी उसके लिए मना नहीं किया, हमारे किसी आचार्यों ने भी मना नहीं किया। इसलिए अगर स्नान करना है तो अपने किसी वरिष्ठ भक्त से हम परमिशन लेके स्नान कर सकते हैं। दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट जैसा प्रभु जी ने भी बोला कि भाव हमारा क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें कम से कम इस जन्म में राधा कुंड उसकी महिमा के बारे में एटलीस्ट गुरु महाराज और प्रभुपाद की कृपा से कुछ ज्ञात है, और हम ये समझ तो पाए कि होलीएस्ट प्लेस कहाँ पे है। नहीं तो बाकी सारी रिलीजन में उनको क्लियर है कि उनका होलीएस्ट प्लेस क्या है, लेकिन हमें क्लियर नहीं कि हमारा होलीएस्ट प्लेस क्या है। तो एटलीस्ट प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि राधा कुंड हमारा होलीएस्ट प्लेस है। इसलिए जब भी वृंदावन जाएं तो समय निकाल के, अब मैं दिलीप प्रभु जी के सामने क्या कहूँ कि गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहिए। प्रभु जी की मुझे लगता है कितनी हो गई प्रभु जी, 108 110 आवाज नहीं आ रही प्रभु ये जी। प्रभु जी उन्हीं का आशीर्वाद है। कितनी प्रभु जी, आवाज नहीं तो सुन। जितना हाँ, प्रभु जी मैंने बोला जितना उन्होंने आशीर्वाद दिया अपनी परिक्रमा हो गई। ठीक है। तो और अनगिनत आशीर्वाद है आपके ऊपर, इसलिए अनगिनत परिक्रमा प्रभु जी की हो चुकी है। अब उन्होंने गिनती करना छोड़ दिया है। तो अब आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए कि हम सब भी जब जाएं राधा कुंड तो उसकी कुछ महिमा को आत्मसात कर पाएं, समझ पाएं। तो इसी बात पे हम आज चर्चा को विराम देते हैं। अब इसके बाद हम आगे भागवत की कथा में आगे बढ़ेंगे। अब भगवान केशी व्योमासुर का वध करने के बाद अक्रूर जी के साथ अब अंततः भगवान मथुरा जाएंगे ही जाएंगे। हमने बहुत प्रयास किया उनको रोकने का, लेकिन अब भगवान मथुरा जाएंगे। तो हम अगले सत्र में भगवान को मथुरा ले चलेंगे। धन्यवाद आप सभी का। शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो